नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। साथियों, आज बात कर लेते हैं हम एसी के बारे में। गर्मी का समय चल रहा है, तो आज के समय में क्या हो रहा है, गर्मियों में एसी रात दिन चला रहे हैं लोग, ठीक है। शहरों से ज़्यादा शहरों में तो पहले चलती थी, लेकिन अब गाँव में भी इसका ट्रेंड काफ़ी तेज़ी से चलता आ रहा है, ठीक है। हर घर में आपको एसी की सुविधा मिल जाएगी, चाहे कंपनी हो, फैक्ट्री हो, एसी ऑफिस हो, सब जगह एसी लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक समस्या बड़ी गंभीर है, जो जिसके बारे में आपको आज बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना, ताकि आपको पता चल सके कि एसी की वजह से क्या हो सकता है। एसी पता क्या है, आजकल एसी में ब्लास्ट की समस्या बड़ी चल रही है। गर्मियों में एसी ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, जिसकी वजह से जान भी जा सकती है लोगों की, ठीक है। और कई बार गई भी है शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से एसी में ब्लास्ट हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी और आप सतर्क हो जाएंगे कि आपके घर में अगर एसी है, या आपके ऑफिस में, या आपके कहीं भी आपने एसी लगवा रखा है, तो आप उसकी मरम्मत वगैरह या उसकी रख रखाव अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना। देखो, ऐसा गर्मी बढ़ने के कारण एसी में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी है। उचित देखभाल नहीं होने के कारण इलेक्ट्रिक खामियां, अत्यधिक प्रयोग, ओवरहीटिंग और पावर सप्लाई की गड़बड़ी के चलते घरों और कार्यालयों में लगे एसी अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं। एसी के रखरखाव और इनके प्रयोग के सही तरीकों के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको, कपिल भाटी, जो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। दिल्ली के विवेक विहार और ग्रेटर नोएडा में एसी से आग लगने की घटनाएं बीते दिनों चर्चा में रही है, ठीक है। ऐसे में सवाल उठता है कि घरों में लगे उपकरणों की वजह से कैसे इनके इनके कारण क्या हो सकते हैं जो खतरनाक रूप ले सकते हैं, जो इनके रखरखाव का सही तरीका, ताकि ऐसी दुर्घटना ना हो। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा, गर्मी और लू के चलते ऐसे उपकरणों के प्रयोग और बिजली की खपत में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी, ठीक है। बेशक तेज गर्मी में सबसे सुरक्षित जगह एसी युक्त कमरा ही है, लेकिन यह तभी सुरक्षित है जब तक आप उसे सही ढंग से मेंटेन करते हैं। घरेलू उपकरणों के साथ साथ थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का रूप ले सकती है। दिल्ली में एसी में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। आपने सुना होगा कि विवेक विहार दिल्ली जो है, वहाँ पे एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई थी। उनको बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे जो था, वो बिल्डिंग ऐसी बंद थी कि उसके अंदर से एक ही रास्ता था निकलने का, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी बिल्डिंग में आग लग गई और 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। काफ़ी दर्दनाक हादसा था ये, ठीक है। तो एसी यूनिट्स में आग लगने या उसके फटने की खबरें आती हैं। थोड़ी सी भी सतर्कता बरती जाए तो इन्हें आसानी से टाला जा सकता है। ज़्यादातर घटना जो है वो तकनीकी मामलों के कारण होती है। खास बात यह है कि ये घटनाएं अचानक नहीं होती, बल्कि लंबे समय से कुछ तकनीकी खामियां या कुछ कमी होती रहती है, जिसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि आपको बता देता हूँ क्यों लगती है एसी में आग। इसके कई कारण हैं। एसी खराब होने के संकेत क्या है, पहली बात तो ये देख लेते हैं। बिजली से जुड़ी समस्याएं, तारों के घिस जाने, कनेक्शन ढीले होने या पुराने पर्जों के कारण एसी ट्रिप करने लगता है। इससे ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है और लोड बढ़ता रहता है, और वोल्टेज में उतार चढ़ाव होने पर चिंगारी निकलती है। दूसरा जो कारण है वो है ओवर हीटिंग। एसी लगातार कई घंटों तक चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब इसका ये नहीं है कि कई घंटों तक चला रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कोई नहीं है, नियंत्रण ही नहीं है उस पर। एसी को वो चलता ही रहता है 24 घंटे, जिसके कारण क्या होता है, कंप्रेसर और अंदरूनी वायरिंग पर दबाव पड़ता है, और इन्हीं कारणों से एसी के फटने जैसी दुर्घटनाएं होती है। तीसरा जो कारण है गैस का लीक होना। अगर एसी पर्याप्त ठंडा नहीं कर रहा है तो संभव है कि रेफ्रिजरेटर में लीकेज हो जाता है और कंप्रेसर का तापमान बढ़ सकता है। एसी की गैस में थोड़ी सी भी अगर चिंगारी लगी तो ये भयंकर रूप का आग ले सकती है। चौथा जो कारण है वो है कंडेंसर कॉइल और फिल्टर। अगर आप धूल धुएं और जैसे डस्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं, तो एसी के जो कॉइल और फिल्टर होते हैं उनमें धूल जम जाती है, और फिल्टर के अवरुद्ध होने पर गर्मी और हवा के बहाव में रुकावट आती है। फिल्टर बंद हो गया तो गर्मी और हवा जो है ना उसके बहाव में रुकावट आती है।
इससे एसी यूनिट पर दबाव बढ़ता है जिससे वह गर्म हो जाता है और हादसे का कारण बन सकता है। पांचवा जो कारण है वो है पर्याप्त मरम्मत नहीं होना। ठीक है, सर्विस नहीं होना। एसी में कोई भी समस्या है तो उसकी हमेशा मरम्मत ऐसे टेक्नीशियन से कराए जो मतलब ट्रेंड हो, प्रशिक्षित टेक्नीशियन हो। इसी तरह से एसी के अंदरूनी पुर्जे की क्वालिटी अगर ठीक नहीं होगी तो उससे भी एसी का दबाव बढ़ेगा या उसके फटने की आशंका अधिक रहेगी। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे, आग लगने के क्या हैं चेतावनी संकेत। मतलब जब आग लगती है एसी में तो उसके संकेत क्या होते हैं। पहला जो संकेत है, एसी से गर्म हवा। अगर एसी में गर्म हवा आ रही है तो इसका मतलब है कि मशीन गर्म हो गई है या फिर उससे कोई गंभीर तकनीकी समस्या आ गई है उसमें, एसी में। दूसरा कारण है स्पार्क। अगर एसी ऑन करने पर इसका स्पार्क या लाइट फ्लिकरिंग होती है तो यह शॉर्ट सर्किट या वायरिंग की समस्या के कारण हो सकता है। तीसरा, धुआं निकलना। एसी से धुआं निकलता है तो सबसे गंभीर चेतावनी है। ऐसी स्थिति में एसी को तुरंत बंद कर देना चाहिए और टेक्नीशियन को दिखाना चाहिए। चौथा जो कारण है वो है ऑन या ऑफ होना। अगर एसी बार बार ऑन या ऑफ हो रहा है तो ओवर हीटिंग या फंक्शनिंग में कमी खराबी आ चुकी है और यह कारण हो सकता है फंक्शनिंग का। पांचवा जो कारण है वो है असामान्य आवाज़। ऑन करने पर एसी से अलग अलग तरह की आवाज़ आना इलेक्ट्रिक या मशीन की खराबी का संकेत है। छठा जो कारण है वो है जलने की गंध। एसी से अगर जलने की गंध आ रही है तो यह ओवर हीटिंग या तकनीकी खराबी का कारण हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे खतरों से बचने के ज़रूरी उपाय क्या हैं। फ़िल्टर को तो साफ़ रखें। पहली बात यह है कि फ़िल्टर साफ़ होना चाहिए। एसी के एयर फ़िल्टर को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। इसके अवरुद्ध होने से क्या होगा, कूलिंग पर असर पड़ता है और एसी के अधिक गर्म होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दूसरा है वेंटिलेशन का ध्यान। आउटडोर यूनिट से हवा आने जाने की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आपका एसी बाहर लगा हुआ है या अंदर लगा हुआ है तो वहाँ से कुछ हवा आनी चाहिए ताकि एसी ठंडा रहे। इसे खुली जगह पर लगाएं। मतलब ये नहीं कि बंद जगह पर लगा दिया और उसमें कोई हवा नहीं आ रही। खुली जगह पर बाहर लगाएं और जहाँ पर खुली जगह आती है, हवा आती रहती है, ऐसी जगह पर इसको लगाएं। इससे गर्मी आसानी से जो है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा है नॉन स्टॉप प्रयोग से बचें। मतलब 24 घंटे, 48 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे लगातार चल रहा है तो इससे बचें। लगातार चलने के बजाय हर घंटे में थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, हर कुछ घंटों में, या फिर उसके अंदर एक टाइमर सेट कर दें कि भाई इतने घंटे चलेगा उसके बाद बंद होगा, फिर इतने घंटे चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा है वोल्टेज स्टेबलाइज़र। यह बिजली सप्लाई को कंट्रोल करने में मदद करता है और अचानक वोल्टेज में होने वाले बदलाव को से एसी को बचाता है। मान लो कई बार गर्मी का टाइम बिजली कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसमें वोल्टेज काफ़ी आपकी मदद करेगा। पाँचवा है सर्विसिंग टाइम से कराएं। एसी को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका है नियमित सर्विसिंग टाइम से सर्विस करवाओ, गर्मी से पहले और गर्मियों के दौरान। और अच्छे प्रोफेशनल से गैस लीकेज, खराब पुर्जों या खराब वायरिंग जैसी समस्याओं की जांच कराना और उसे ठीक करना आवश्यक है। क्या है एसी के प्रयोग का सही तरीका, ये बात कर लेते हैं। क्या है एसी के प्रयोग का सही तरीका। हर 2-3 हफ्ते में एसी के फिल्टर को साफ करते रहें। हर 2-3 हफ्ते में साफ करें एसी के फिल्टर को। दूसरा है एसी को बहुत कम तापमान जैसे 16 से 18 डिग्री सेल्सियस चलाने के बजाय 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर चलाएं। इससे ऊर्जा की भी बचत होगी और कमरे को अच्छी तरह से सील रखें। अगर ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी तो एयर कंडीशनर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कमरा खुला हुआ है और आपने एसी चला रखा है -16 -18 उससे क्या है, वो अंदर ठंडा कर रहा है, फिर तुरंत उसकी जो गैस वो है क्या नाम है, जो एसी की कूलिंग है वो बाहर निकल रही है, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपकी ऊर्जा भी वेस्ट होती है और आपका जो एसी है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। आउटडोर यूनिट को धूल और धूप से बचाएं क्योंकि यह पूरी सिस्टम का अहम हिस्सा होता है। जो आउटडोर यूनिट में अगर एसी लगा होता है तो उसको जैसे वहाँ पे धूल भी आ रही है प्लस धूप भी आ रही है तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, एसी ख़राब होने की समस्या रहती है। अच्छी तरह मेंटेन एयर कंडीशनर 10 से 15 साल तक चल सकता है। मशीन पुराने होने से एफिशिएंसी कम हो जाती है और ख़राब होने की आशंका बन जाती है। अगर समस्या दिखने लगे तो नया एयर कंडीशनर लेने पर विचार करना चाहिए। अगर पुराने में दिक्कत आ रही तो नया ले लो, बदल दो उसे तुरंत। एसी में खराबी होने पर क्या करें, सुरक्षा प्राथमिकता में रखें। मतलब अपनी सिक्योरिटी ज़रूरी है। एसी में खराबी हो रही है, आग लगी, स्पार्किंग लग गई तो पहले अपने आसपास के जो लोग हैं या अपनी खुद की जो सुरक्षा है ना उस पर ज़्यादा फोकस करें। खराबी के में किसी के संकेत को नज़रअंदाज ना करें।
एसी को तुरंत बंद कर दें और उसे अनप्लग करें। दोबारा प्रयोग करने से पहले तकनीशियन से जांच अवश्य करा लें। तो भाई मैंने आपको ये चीज़ें बताई इस वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। और मैंने आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ बताई कि एसी में आग क्यों लगती है, इससे बचने के उपाय क्या है, कैसे इसकी सर्विसिंग कराएं, कितने घंटे एसी को चलाएं। तो इसको वीडियो को लाइक कर देना और भाई अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मैं अगली बार ऐसी वीडियो ला के दे सकूँ जो किसी और टॉपिक पे हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये आपका ही चैनल है, इसको खूब प्यार देना, आपका ही ये परिवार है, यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।